बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे। तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 23 फरवरी 97। आज बाबा
विशेष रूप से हम बच्चों को साक्षी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो सदा का साथी है उसको साथ रखना है। और जब साथी को साथ रखेंगे तो साक्षी अवस्था से भविष्य तप्त नशीन बनेंगे। तो मुरली का टाइटल है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तप्त नशीन रखो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बच्चों के दिल से मेरा बाबा निकल रहा है। तो ये दिल का आवाज बाबा के पास पहुंच रहा है, क्योंकि बाबा का मुख का आवाज बाबा के पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन दिल का आवाज बाबा के पास पहुंचता है। बाप दादा भी रिस्पोंड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। बाबा भी रिटर्न में याद प्यार रिस्पॉन्ड दे रहा है। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को हर एक बच्चा लाडला और प्रिय है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, इसलिए प्रिय है। क्योंकि करोड़ों में से हम गिने चुने बच्चे जिसने बाबा को पहचान लिया है, बाबा को जान लिया है, तो लाडले हुए ना। कोटों में कोई और कोई में भी कोई है तो हम लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो है, लेकिन बाप सदा चाहते हैं, सदा खुशी में देखना चाहते। इसलिए दादी गुलजार जी हमें अपने क्लास में एक ही बात की अंडरलाइन कराते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम, पारा ऊपर नीचे होता रहता है। या बाबा कहता सदा खुशी में रहते। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए। हमारे चेहरे से, नैनों से, शब्दों से हर आत्मा को खुशी का अनुभव हो। कि देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा
यह खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। तो मेरा चेहरा ऐसा खुशनुमा होता है जो दूसरा देख करके उसको लगे कि वह इसको क्या मिल गया है, या पूछे कि आपके पास कौन से दुख के पहाड़ गिर गए हैं। तो चेहरा खिला हुआ चाहिए। खुशनुमा चेहरा बहुत सेवा करता है। चेहरा ऐसा देख के पूछे, अब बीमार हो, आपको कुछ हुआ है? ऐसा चेहरा नहीं चाहिए। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझती हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन करे। कोई कैसी भी भटकती परेशान दुखी आत्मा हमारे सामने आए तो हमारी वृत्ति से, हमारे नयनों से, हमारे शब्दों से, हमारी दृष्टि से वो आत्मा सब कुछ भूल जाए, परिवर्तन हो जाए। ऐसा खुशनुमा चेहरा चाहिए। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। देखते हैं ना हम दुनिया में लोग कितना खर्चा कर करके कहाँ कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। कोई चेंज तो चाहिए ना। सारा टाइम इतने भाग दौड़ करते हैं तो चेंज चाहिए। और कुछ नो रिलैक्सेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए, इसलिए जाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं। तो ये सेवा करो। कौन सी सेवा करो? खुशनुमा चेहरे से। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या अधूरे, खुश नसीब है या नहीं? खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं। 50-50 वाला तो काम नहीं है ना। अधूरे माना 50-50 हो गया ना, तो बाबा कहते कभी कभी या सदा। है ही खुश नसीब, आपके जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा ही नहीं है। बाबा ने टाइटल दिया, हमारे जैसा खुश नसीब इस पूरे कल्प में और कोई नहीं है। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। हमारे चेहरे से दूसरों को अनुभव कराना है कि हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। करा सकते हो या कराते भी हो, ये करा सकते हो या हम खुद कर रहे हैं या दूसरों को भी अनुभव करा रहे, क्या है? ब्राह्मण जीवन में
अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? पहले भी तो ऐसे ही चल रहे थे और ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसा ही चेहरा रहा, तो बाबा कहता ब्राह्मण बन के फिर प्राप्ति क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। बाबा ने कहा ना, कभी कभी तो चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। रहम भी आता और आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास, मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? आश्चर्य लगता है बाबा, मेरे बच्चे और उदास। उदास अर्थात उदास अर्थात दुखी। दुखी। उदास अर्थात ना उम्मीद। उदास अर्थात माया के दास। जब माया के दास बनते हैं तब उदास हो जाते हैं। लेकिन आप तो कौन है? बाबा कौन सा टाइटल याद दिला रहा? पहला आगे बाबा ने बताया, सारे कल्प में हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं है। फिर बाबा भी दूसरा टाइटल देते, आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? क्या है कैलाश? कुछ भी नहीं। चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। जिंदा भी नहीं, मरी हुई चींटी है माया। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। अब चींटी देखो तो, मरी हुई चींटी। माया क्या है? मरी हुई चींटी। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप जान पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। करते हैं ना, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए ऐसे करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख नहीं सकते हो ना? परख नहीं सकते हैं ना?
तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? मन बुद्धि से युद्ध करते तो थक जाते, फिर क्या कहते हैं? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है, क्योंकि मेरी ही कमजोरी माया के रूप में मेरे सामने आती है। मेरी ही कमजोरी। हम फिर कहते माया आती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते। बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। खुशी से तंदुरुस्त, मंदुरुस्त, तंदुरुस्त दोनों रीति से। मंदुरुस्त। तो जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है ना? अखुट है ना? और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, खुशी मिल जाए। कुछ भी हो जाए, उदास नहीं होना। उदास नहीं होना। चाहे आपके मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। या तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है मन की स्थिति द्वारा, अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा या वायुमंडल द्वारा। कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए, खुशी खिसके नहीं। सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए,
कौन से हैं दो शब्द? खुशनुमा चेहरा। बाबा ने आगे बताया ना, आप कोई आपका अपमान करे, आपको परेशान करे, आपकी साक्षीपन की अवस्था से आपको नीचे ले आए, लेकिन आप साक्षी की सीट से नीचे नहीं आओ। तो दो शब्द कौन से? साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, परेशान भी होते रहेंगे माया साथ और ये भी रटते रहेंगे कि बाबा साथ है, बाबा साथ है। तभी तो माया जाएगी नहीं, नहीं नल के ऊपर ही बैठ के बोलते हैं, गंगाराम नल के पर नहीं बैठे। जब बाप दादा साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है या मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है कि बाबा मेरे साथ नहीं, ऐसा कोई कहेगा? लेकिन जैसे कोई साथ होता है, बाजू में खड़ा है और हम किसी के साथ बातें करने में इतने मस्त हो जाते हैं ना, जो बाजू में खड़ा है ना वो पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम भी माया के साथ इतने घुल मिल जाते हैं ना, जो बाबा मेरे साथ है ना भूल दिखाई नहीं देता है। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते हैं कि तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो ना। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है। बाप दादा तो खेल देखते हैं ना, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ बैठे हुए मेरा खेल देख रहे हैं। और बाबा ये भी देख रहा है कि ये तो अपने खेल में इतना मस्त है, जो मैं साथ में बैठा हूँ वो देखता भी नहीं है। तो बाप भी क्या करते हैं? छोड़ देते। बच्चा छोड़ देगा, बाप कभी छोड़ेगा? बच्चा कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन बाप करता है ऐसे। बाप भी क्या करते हैं? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। बाबा भी मेरा साथी है, लेकिन मैं माया के वशीभूत हूँ, लड़ाई कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो बाबा भी मुझे देख के साक्षी हो जाता है साथी के रूप में।
लेकिन हम नहीं, लेकिन उस साथी की मदद नहीं लेते हैं, इसलिए तो फिर बाबा साक्षी हो मेरा खेल देखते हैं। बाप ऐसे तो नहीं करो ना, कितना रहम दिल प्यार से कहते हैं, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता है, हम बाबा से किनारा कर दे, बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाप यही शुभ आशा रखते हैं, और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। आप लोग प्रजा है क्या? हम प्रजा है क्या? क्या है? प्रजा तो नहीं बनना है ना। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना।
राजे महाराजे विश्व के राजे होना, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले प्रजा बनाने वाले हो तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना आश्चर्य। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर भी बैठ सकेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है आधा कल, उतना समय नहीं बैठ सकेंगे तख्त पर। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, विनाश होना है अचानक। पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, कि आप सभी तैयार हो, मैं आऊं। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, कैसा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। आप भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क में हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे?
अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएंगी, अलबेला बनाएगी। देखो बाबा वार्निंग दे रहा है, सावधान कर रहे हैं कि पहले माया अलबेला बनाएगी। तो पहले माया, इसलिए बाबा ने कहा ना थोड़ा रेस्ट ले ले, अभी तो समय है। किसी भी बात में माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी। बाबा बता रहे हैं कि कैसे अलबेलापन या माया अपना जादू कैसे फैलाएगी। तो सेवा में, धारणा में, संबंध संपर्क में, और कोई भी बात हो, फिर अचानक विनाश होगा। अलबेला बनाएगी, हम आराम से अलबेलेपन के डंडक पर सो जाएंगे, फिर विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनता। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, आप अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे, विनाश के समय। सिर्फ अपना बुद्धि योग बाबा के साथ लगा के रखना है, तो आप ही सब मिलता जाएगा। कहने की भी आवश्यकता नहीं है। उस समय नहीं देंगे, अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। कितनी बड़ी वार्निंग बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। वार्निंग माना सावधानी। फिर भी अगर हम अभी भी ऐसे ही चले, आप जानो आपका पार्ट जाने। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अच्छा एग्जाम्पल नहीं करता है ना। हाँ? वो भी उस समय साक्षी हो जाता है ना। आपने जो पढ़ा है उस अनुसार आप आंसर लिखो। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। तो विश्व के अनेक देशों से करीब 1000 भाई बहन सभा में उपस्थित हैं। वाह, बहुत अच्छा। डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है।
सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है। सेवा करते समय बाबा कहता है कुछ नहीं, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देता है। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो, बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं, फरिश्ते माफिक करते हैं। इंडियन जो करेंगे वह पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज कम है, मेजोरिटी ठीक है। बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी खुशी है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीस को मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी वीवीवीवीआईपी हो गए, वीवीवीआईपी हो गए। तो आपके आगे वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाएगी। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। क्या करो? हैंड्स निकालने की। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दान पुण्य करो कि हमारे पास है, आपको चाहिए ना, आप ले जाओ। इसलिए बाबा कहता है हैंड्स निकालने की सेवा करो और ही दान पुण्य करो, हमारे पास हैंड्स है। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य करते हैं, लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं विदेश में। तो गृहस्थी माना जो बाबा के बच्चे निकलते हैं ना गृहस्थी, वो अपना घर गृहस्थ भी चलाते हैं, नौकरी धंधा भी करते हैं और बाबा का सेंटर भी चलाते हैं, अपने ही तन मन धन से।
बहुत सारे स्थान पर ऐसे हैं। मुझे याद है अभी भी डालास में ऐसे बाबा ने कहा ना, लोग की घर गृहस्थ में रहने वाले करते हैं, चलाते हैं सेंटर। वही टीचर, वही स्टूडेंट, वही सेंटर का कारोबार चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है, क्योंकि खुद ही अपना तन मन और धन तीनों लगाते हैं। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। अभी एक कुमार है स्वीडन में, ये हमारी यूथ विंग में, वो कुमार बहुत अच्छी सेवा करते, वहां बैठे थी। तो वो सेंटर चलाता है, कुमार वो सेंटर चलाता है और जॉब भी करता है, लेकिन इतने अच्छे से सब कुछ नियम प्रमाण ही, कोई काम बेकायदे नहीं करना है। और इतनी अच्छी अभी जो DYF दिल्ली में चला, तो सारा प्लान उसने ही बनाया था और बहुत अच्छा कुछ न कुछ एक्टिविटी वो वहां कराते ही रहते। तो कुमार है, सेंटर चलाता है, सब कुछ अपने आप करता है। तो बाबा कहते हैं ना कि लौकिक कार्य करने आप जा रहे हो, वो भी अलौकिक कार्य अर्थ जा रहे हो। है अहमदाबाद का कुमार वो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो, तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते हैं अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर रहना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं, करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना, आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो, तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। कौन सा? 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्तनशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइंड द्वारा विश्व को दुख शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा
सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट। कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रखो। यह शरीर रूपी ड्रेस टाइट न हो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। ऑर्डर मिला और सेकंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी यह देह भी याद न आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए यह वायदा रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। देह है तो देह के संबंध, देह के पदार्थ सब कुछ। इसलिए बाबा कहता तो अंत समय में मुझे अपनी देह भी खींचे नहीं। देह भी खींचेगी तो सब कुछ खींच जाएगा, दुनिया ही सारी खींचेगी। और आज बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। बाप को साथी बना दो और साक्षी स्थिति को धारण कर लो। माया के दास नहीं बनना। मरी हुई चीटी है माया के दास। उदास माना माया के दास होना, इसलिए दास नहीं बनना है। मायापति बाबा के लाडले बच्चे, किसी कुटुंब कोई नहीं। ब्राह्मण जीवन खुश है। इस कल्प में और कोई नहीं है। विश्वमान को याद करे, मेरे जैसा इस कल्प में खुश नसीब और कोई नहीं है। जब आप माया के बन जाते तो बाबा भी साक्षी हो जाता है और खेल देखता है। बाप को बच्चों पर रहम आता है। साथी को आश्चर्य भी लगता है कि बाप साथी के रूप में खड़ा है और उसको भूल जाते हो। और अशरीरी की ड्रिल करनी। बाबा ने कहा विनाश अचानक होना है। हम जैसे बाबा के बच्चे अचानक बने ऐसे। ब्राह्मण बनने के लिए कोई डेट फिक्स की थी क्या? अचानक ब्राह्मण बने ना, तो ऐसे विनाश भी अचानक आना है। पेपर आएगा तब
सिखाएगा नहीं, बाप साक्षी बन करके देखेगा। पेपर के टाइम पर टीचर साक्षी बन जाता है। अभी हाय 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 नहीं, वाह वाह। बाबा ने कहा लौकिक कार्य करते हो, किस लिए करते हो? सरेंडर हो गए हो, लौकिक कार्य अलौकिक कार्य करने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची
है हंसती तेरी नजरें, इनायत है मुझ पे करम। तेरी नजरें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया, किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर।